प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न चौथा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो बहुपद दिया हुआ है 12x का वर्ग ऋण 7x धन 1, इसका हमें क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा गुणनखंड निकालने के लिए कैसे कैसे हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये इसे हम इसके एक प्रकार से ऐसा लिख देते हैं। देखिए यहाँ ax का वर्ग धन bx धन c। ठीक है, चलिए जाने दीजिए, इसको भी जाने दीजिए। अब यहाँ पर अगर हम गुणनखंड निकालना है तो कैसे कैसे हम गुणनखंड किसी बहुपद का निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो x का वर्ग मतलब इस ये शुरू वाला जो अंक है और लास्ट वाला अंक, इन दोनों का क्या कर दें हम लोग, गुणा कर देते हैं। तो जैसे ही हमने शुरू वाला और लास्ट वाले जो अंक है इनका गुणा करा, चिन्ह के साथ गुणा करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चिन्ह धन धन है, दोनों कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये 12 आ गया। ठीक है, मतलब 1 में 12 गुणा करें या 12 में 1 का गुणा किया तो हमने ये 12 आ गया। अब इसके बाद में गुणा हो गया 12 हमने, तो ये जो हमारे पास है बीच में क्या दिख रहा है, हमें ऋण 7x दिख रहा है। ठीक है, इसका भी आप अंक देखिए, तो ये ऋण में है ना। तो अगर हमें देखिए ये धन में 12 आया है हमारा, ये धन मतलब जोड़। ठीक है, धन मतलब क्या होता है, जोड़। ठीक है, तो अब हमें इसे ऐसा तोड़ना है कि जोड़ना पड़े अंदर। ठीक है, जोड़ना पड़े, है ना। तो जोड़ने में कितना आए, 7 आए। ठीक, और उन्हीं अंकों का हम गुणा कर दें तो वो 12 आए। तो हमें देखिए कैसे करते हैं। तो हम जानते हैं कि एक में अगर हम कितना जोड़ें, 6। ठीक है, जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, और हम जानते हैं एक में 6 का गुणा करें तो 6 ही आएगा। तो ये तो गलत हो गया। चलिए हमें अंक बढ़ाते हैं, 2 कर दिया हमने। तो 2 में अगर हमने 5 को जोड़ दिया तो 7 हो गया, सही है ये। लेकिन 2 में 5 का गुणा किया तो 10, ये गलत हो गया। चलिए अब हम अंक बढ़ाते हैं। तो ये 3 लिख दिया हमने, और 3 में 4 का गुणा करे, पहले जोड़ देते हैं। जोड़े तो 7 हुआ कि नहीं हुआ, ये तो सही है। अब गुणा करने में 12 आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल 12 आ रहा है। तो ये सही हो गया, मतलब दोनों हमें धन धन मिलेंगे। ठीक है, तो हमें ऐसा तोड़ देते हैं इसको। चलिए हम इसको आगे करते हैं। ये समझ में आया ना कैसे करें हमने। तो 12x का वर्ग ऋण, ये ऋण बाहर ही रहेगा। अब मैंने कहा था ये जोड़ने में, क्योंकि ये गुणा करने में आखिरी वाले अंकों को गुणा करा तो धन के 12 आया। धन मतलब जोड़। ठीक है, तो जोड़ने में हमने देखा 3 धन 4, जिसको हमने 7 प्राप्त किया, और इन्हीं अंकों का गुणा किया तो कितना आया, 12 आया कि नहीं आया। तो ये हमने ऐसा इसको ऐसा तोड़ दिया। ठीक है, ये टूटा हमने। अब क्या कर देंगे, ऋण का गुणा भी कर देंगे और x का भी गुणा कर देंगे कोष्टक के अंदर। तो जैसे ये 12x का वर्ग, अब ऋण का गुणा 3 में करा तो ये क्या हो गया, ऋण 3, और x का गुणा कर दिए तो ये ऋण 3x हो गया। वैसे ही ऋण का गुणा धन में करा तो ये ऋण हो गया, और x का गुणा कर दिए तो ये देखिए 4x हो गया, धन 1। ठीक है, अब इसके बाद में आप ये देखिए, इन दोनों में अगर हम देखें तो क्या कॉमन निकल रहा है। देखो 3 के पहाड़े में 4 आता है ना, तो मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, दोनों से यहाँ से भी 3 निकल जाएगा और यहाँ से भी 3 निकल जाएगा। तो ये लिख दिए। इसके बाद में देखो यहाँ एक x और यहाँ 2, अगर x की घात 2 है, मतलब यहाँ पर x 2 बार है, तो क्या करेंगे, एक x बाहर निकाल लेंगे। तो ये बाहर निकाल लिया हमने। अब देखिए मैंने 3 इससे मैं बाहर निकाल लिया, मतलब इसमें 3 का भाग दे दो। तो 3 में भाग दे दिया तो कितना, 3 चौके 12, देखो बचा 4 यहाँ पर। ठीक है, अब ये हो गया 4। अब देखिए एक x तो निकल गया था, लेकिन एक x बचा है, और यहाँ से हमने पूरा का पूरा 3x बाहर ले लिए, तो ये ऋण 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें ये जो कोष्टक में ये ऋण 4x है और धन 1 है, लेकिन यहाँ पर चिन्हों में थोड़ा विभिन्नता है या नहीं है। मतलब ये ऋण का 4x और ये धन का 4x, और ये धन 1 है और ये ऋण 1 है। मतलब पूरे पूरे अंक जैसे के तैसे हैं, बस अंतर है चिन्ह का। तो क्या करते हैं, हम ऐसी संख्या क्या बाहर निकालें कि चिन्ह भी बदल जाए इसके। तो चिन्ह बदलने के लिए क्या करेंगे, ऋण को बाहर निकाल देंगे। तो ऋण को बाहर निकाल लिया हमने। अब ऋण के साथ कोई ना कोई अंक तो रहना चाहिए ना। तो अगर हम देखते हैं इनसे हम कुछ निकाल तो नहीं सकते, तो क्या निकाल ले रहे हैं हम लोग, 1, क्योंकि 1 का हर राशि के साथ गुणे के रूप में रहता ही है वो। ठीक है, तो हमने ये क्या करा, इससे 1 बाहर निकाल लिए। तो ऋण बाहर निकालने के कारण ये हो गया धन के 4x, और ये धन वाला ऋण का ये हो गया ये। तो ये देखिए ये 4x ऋण 1 मिल गया, ये भी 4x ऋण 1 मिल गया। मतलब दोनों जो कोष्टक हमें एक जैसे मिल गए ना, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गए, ये होंगे, ये दोनों कॉमन हो गए, मतलब इन दोनों से ये बाहर निकल गए। तो बचा क्या, ये देखिए हम लोग को 3x ऋण 1, तो अगले कोष्टक में ये आ जाएगा 3x ऋण 1। तो ये इस प्रकार प्रश्न चौथे की ये गुणनखंड प्राप्त हो गए हमें। ठीक है, इसी प्रकार चलिए हम इसी का प्रश्न दूसरा भी कर लेते हैं। तो प्रश्न दूसरा है इसका, थोड़ा पेज जरा रफ है। तो प्रश्न दूसरा है 2x का वर्ग धन 7x धन 3। ठीक है, अब जैसा मैंने अभी प्रश्न पहले में समझाया था
कि इसके जो पहला वाला अंक है और आखिरी वाले अंकों का गुणा करिए। देखिए ऐसा सब में नहीं करना है, जब हमें पद एक के नीचे एक छोटा जाते हुए जा रहे हैं तभी ऐसा करना है, मतलब x का वर्ग है, फिर x है और बिना x वाला, तभी हम इनके गुणा करेंगे। वैसे ऐसा नहीं कि बार बार 2-3 पद दिए हैं x की घात 3 ऐसे तो अब कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, सिर्फ वर्ग वाले ही सवाल में करेंगे, वर्ग और उससे कम और फिर वो हट गया मान, देखो x की घात 2 था, x हो गया और बिना x वाला हो गया। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं हमने, तो ये 2 का गुणा जब हम 3 में करा तो ये हमें देखा देते हैं, 2 गुणे 3 करा तो कितना आया, 6 आया। तो देखिए ये धन का 6 है, तो मैंने बोला धन है मतलब इसको हम तोड़ेंगे, मतलब धन मतलब जोड़ने में, इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने में 7 आए और गुणा करने में 6 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम जोड़ें तो 7 आए, तो पहले 1 से शुरू करते हैं, 1 धन 6 7 होगा, ठीक है, और गुणा करें तो 6 आ गया, बिल्कुल आ गया, तो यही हमारा गुणनखंड बन जाएगा, मतलब यही, इसी को ऐसा तोड़ लेंगे तो ये हो गया 2x धन, इसको तोड़े कैसे, 1 धन 6 में हमने, ठीक है, ये x गुणे में है तो ये 3, 7 को हमने ऐसा तोड़ लिया, गुणा करने में देखिए ये 6 आ रहा है कि नहीं आया, आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, 2x का वर्ग धन, अब अंदर गुणा कर देते हैं x का और धन का भी, और धन हम जानते हैं धन इधर रहता है चिन्ह में कोई बदलाव नहीं आता, तो ये हो गया। ठीक है, अब आप देखिएगा, अब ये पहले 2 पदों को देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ भी x है और यहाँ भी, यहाँ अंक नहीं है तो सिर्फ क्या निकलेगा बाहर, x निकाल लिए। अब x तो निकल गया तो यहाँ बचा सिर्फ एक x, तो मतलब 2x हो गया, ये 2 अंक वाला ये हो गया और एक x बचा धन। अब देखिए हमने यहाँ से x निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा धन। अब यहाँ देखिए कि ये दोनों वाले पद है ना, अब ये दोनों वाले पद में देखिए तो 3 यहाँ भी और 3 अपन से बाहर निकाल सकते हो, तो ये बाहर निकाल लिया अंक के रूप में, तो यहाँ देखिए 3 मतलब बाहर निकल गया, इसमें भाग दीजिए 3 का, तो ये 2 बचा और x है यहाँ पर धन। यहाँ पर देखिए हमने 3 बाहर ले लिया तो यहाँ सिर्फ 1 बचा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर हमने दोनों में देखा कि 2x क्या है, कॉमन है, तो 2x धन 1 कॉमन है तो ये बाहर निकल गया। देखिए 2x धन 1 निकाल चुके, दिख क्या रहा है बचा हुआ, x धन 3। ठीक है, तो यही बन गया हमें इस प्रश्न के, ये हो गया गुणनखंड। तो ऐसा हम आसानी से प्रश्न तीसरे की भी आप तीसरा और जो चौथा है इसी का, उसके गुणनखंड आप निकाल सकते हैं।